देखो पिछले क्लास में टोटल ये 9 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। प्रॉपर्टीज एक बार और मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या था, फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं। log of a base a equal to 1, log of 1 base a equal to 0, m into n base a log m plus log n, फिर m by n base a equal to log m to the base a minus log n to the base a। फिर ये 5 नंबर प्रॉपर्टी काफ़ी यूज होगा कि log के अंदर में m पावर n टू द बेस a का मतलब हुआ कि n बाहर चला जाएगा, n log m टू द बेस a। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने दिखा रखा है यहाँ पर। फिर 6 नंबर प्रॉपर्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि m टू द बेस a पावर b इज इक्वल टू 1 बाई b log m टू द बेस a। फिर 5-6 का कंबाइंड एप्लीकेशन साथ में। ठीक है, और उसके बाद में 8 नंबर वाला प्रॉपर्टी भी कहीं कहीं पे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, log of e to the base b is equal to log of e to the base x by log of b to the base x, where x can be any number other than one, a positive number। फिर log of e by b is equal to 1 by log b by a। और इसका दूसरा फॉर्म जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है कि log of e by b मतलब e to the base b into log of b to the base a is equal to 1। ठीक है, तो इन सारे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आज से क्लास बिगिन करते हैं कि क्वेश्चंस का। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया है आप लोग को उन्हीं प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलो पहला सवाल है आप लोग का इवेल्युएट log of 2। उसके पास यहाँ नंबर जो होना चाहिए था, नंबर की जगह पर ये बड़ा सा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। उस स्ट्रक्चर के अंदर में वापस से log टू द बेस √2, फिर से यहाँ नंबर होना चाहिए था, उसकी जगह ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है log of 81 टू द बेस 3। ठीक है, इसको हम लोग को इवेल्युएट करना है। तो बिगिनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग को ट्राई करने के लिए नहीं देता हूँ, पर मैं करके दिखाता हूँ कि ये होगा कैसे। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से नोटिस करते जाना ताकि आपके माइंड में एक रफ आइडिया सेट होता जाए। अच्छा ठीक है, इस तरह से सवाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा कि बाहर वाला log 2 एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर अपने पास में है log ऑफ √2, ये भी अभी ऐसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या नंबर आएगा एग्जैक्टली वो भी आइडिया नहीं है हम लोग को। नेक्स्ट है इसके अंदर log, और यहाँ पर है 81 टू द बेस 3। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा अंदर है हम वहां से सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ से। अब इसमें क्या हो सकता है देखो कि 81 के जगह पर आप अगर चाहो तो आप थोड़ी देर के लिए 3 टू द पावर 4 इमेजिन कर सकते हो। बोलो ये आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया ओके, अब इस चीज को बेटा जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा उसके मदद से मैं अगर सोचूं तो √2। अब मैं यहाँ पर क्या सोच सकता हूँ, देखना ध्यान से कि ये जो 4 है ये बाहर ना यहाँ पे आ जाएगा। अब देख रहे हो मैंने ग्रीन कलर से 2 स्पॉट बनाया है कि ऊपर वाला जो 4 है वो ग्रीन वाले स्पॉट पे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ सर। ओके, तो उसके बाद में बेटा क्या होगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर अपने पास बचेगा log ऑफ 3 टू द बेस 3। ठीक है, देखो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, अब बेटा ये जो log ऑफ 3 टू द बेस 3 वाला पार्ट है ये आपको लगता है कि 1 हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। अब अपने पास में बचा क्या, log ऑफ 2, log ऑफ यहाँ पे बेस में √2। अच्छा 4 को अगर मैं √2 के कुछ पावर में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मेरे को कितना लिखना चाहिए? सर 4 √2 टू द पावर 4। √2 टू द पावर 4 मेरे हिसाब से। ठीक है, √2 टू द पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर हाफ के पावर में 4। तो यहाँ पर ये 2 और ये 4 कट के 2 और 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे देखो कि √2 टू द पावर 4 लिख के यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर से वही वापस पुराना प्रॉपर्टी का यूज कि log ऑफ यहाँ पर 2 और ये जो पावर वाला 4 है हमारा, ठीक है, इसको मैंने येलो कलर से मार्क किया है, ये इस येलो स्पॉट पे आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 log √2 बेस √2। दिस इज इक्वल टू log ऑफ 4 टू द बेस 2। ठीक है,
अब इसको यदि हम चाहें तो आगे फर्दर देखो क्या कर सकते हैं। लॉग ऑफ 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर टू द बेस 2, फिर से 2 बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 विच इज इक्वल टू आगे चल के 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये है इसका फुल एंड फाइनल सिंप्लीफिकेशन। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ। सर एक बार सिंप्लीफिकेशन के बाद से वापस दिखा दीजिए ना 81 का। देखो क्लियर है पूरा क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। सर हाँ सर। बोलो। सर लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 को डायरेक्टली हम लोग 2 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो बेटा, लेकिन ये एकदम शुरुआती क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए मैं अभी कोई स्टेप को स्किप नहीं कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, अभी एक एक करके सारा दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऑब्वियसली इतना सारा लिखेंगे नहीं हम लोग, कुछ कुछ स्टेप्स जो है वो अंडरस्टूड होगा कि अच्छा ठीक है ये हुआ होगा। ठीक है ओके सर। हाँ सर। ओके, ये सोल्यूशन सबको क्लियर है, कंफर्म कर दो एक बार तो आगे बढ़े फिर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट है वही इवैल्यूएट ही चल रहा है, वो था क्वेश्चन नंबर ए और ये है क्वेश्चन पार्ट बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, इन सारे में इवैल्यूएट ही करना है अपने को, इसको भी इवैल्यूएट करना है। इसमें एक जनरल थॉट मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोग को कि जब कभी भी इस टाइप का कोई सिनेरियो इवैल्यूएट वगैरह करने के लिए आपके पास में आए, ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए कि बेस और लॉग के अंदर जो नंबर है आपके पास में, उन सारे को कोशिश करो कि सेम बेस में एक्सप्रेस करने का। जैसे यहाँ पर 3 टू द पावर 1 लिखा हुआ है बेसिकली, और यहाँ पर 81 लिखा हुआ है, तो हमारा एम होना चाहिए कि समहाउ इन दोनों को सेम बेस में एक्सप्रेस करें। तो 3 तो ठीक ही है, 3 टू द पावर 1, और तो क्या ही सिंप्लीफाई होगा ही, ठीक है, लेकिन 81 जो है उसको आप 3 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हो, 3 टू द पावर 4, वही अपन ने करा है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ के आप देखो कि बेस में मेरे पास में √2 था और ऊपर मेरे पास में 4 था, तो समहाउ आई ट्राइड कि 4 को √2 के पावर में समथिंग के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करें, ये हमारा एम इन लाइफ था। फिर आगे चल के हमको 4 टू द बेस 2 मिला, तो यहाँ पे हमारा एम इन लाइफ हो गया कि भाई ऊपर वाला जो 4 है उसको समहाउ 2 के पावर में एक्सप्रेस करने का ट्राई करेंगे, और मैंने कोशिश किया, बन गया बात बन के ये वाला मेरा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हर जगह हमको ट्राई क्या करना चाहिए कि जो हमारा बेस है उस बेस के पावर में हम अगर ऊपर वाली चीज को एक्सप्रेस कर सके तो अच्छा रहता है। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे कि जैसे log 32 टू द बेस 4 है, तो 32 को आई थिंक कि 4 के पावर में एक्सप्रेस करना इतना ज्यादा इजी नहीं होगा, ठीक है, मतलब बहुत सोचना पड़ेगा हम लोग को। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो नीचे वाला 4 है उसको भी तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है 2 पावर 2 लिख के, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ और सर। अगर नीचे में मैंने 2 इंट्रोड्यूस कर दिया लॉग के बेस में, तो 32 को तो 2 में एक्सप्रेस करना बहुत इजी है, क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सिमिलरली बाकी टर्म्स पे यदि फोकस करोगे तो 4 को क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ 2 स्क्वायर, और 16 को क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 4। फिर नेक्स्ट टर्म पे फोकस करोगे तो लॉग ऑफ 2 अपने जगह पे ठीक ही है, इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाई करोगे इसको। 64 को लेकिन आप 2 टू द पावर 6 लिख सकते हो शायद, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब इन सारे को यदि मैं चेंज करने का ट्राई करूं तो पहले वाले में ऐसा होगा कि 5/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2। नेक्स्ट वाले में 2/4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2। और नेक्स्ट वाले में 1/6 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर, ओके। और ये जितना log ऑफ 2 टू द बेस 2 है, डू यू थिंक ये 1 हो जाएगा सारा का सारा? हाँ सर। ओके, अगर ये सारा 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या अपने पास? 5/2 इंटू 2/4 इंटू 1/6। सो नाउ आई कैन सी कि 2 और 2 एक और कैंसिल आउट हो जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 5/24। देखो है क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट log 1 plus half plus log 1 plus 1/3 plus log 1 plus 1/4 plus dot plus log 1 plus 1/19 is equal to 1।
कोई आइडिया कैसे करेंगे? चलो करते हैं इसको डिस्कस, देखा ध्यान से। इसमें ऐसा है, देखो सॉल्यूशन बिगिन तो करेंगे, सिंस ये प्रूव दैट का सवाल है तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, LHS ध्यान से देखते हैं। ये चीज हो जाएगा log ऑफ 3/2, ठीक है, प्लस log ऑफ 4/3 प्लस log ऑफ 5/4 एंड सो, और लास्ट वाला हो जाएगा log ऑफ 20/80, ऐसा, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। अब log का एक प्रॉपर्टी था, log ऑफ a to the base b plus log of c to the base b is equal to log of ac to the base b। कहने का मतलब कि दो अलग अलग log, ठीक है, जो कि सेम बेस का, मतलब इनका बेस सेम होना चाहिए, और वो अगर एक दूसरे से एडेड है तो आगे जाके लॉग के अंदर में उन दोनों नंबर का हो जाता है प्रोडक्ट और बेस रहता है सेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितना लॉग लिखा हुआ है इन सारे ये बेस में ना कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये एक कॉमन कंसेंसस होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि लॉग के बेस में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ रहे, मैं यहाँ पर नोट में लिख देता हूँ, इसको आज के बाद में थोड़ा आप लोग याद रखने का ट्राई कीजिएगा। नोट, इफ nothing is given in the base of log, then the base is taken as 10। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? सर हाँ सर आप ये वाला जो अभी आप प्रॉपर्टी एक बताया वो आप लिखाया है क्या? एडिशन वाला, हाँ तो वो a to the base b plus b to the base c to the हाँ base। उसको प्रूव भी किया है हमने। वहां पे शायद मैंने m और n लिया था, यहाँ पे मैंने e और c ले लिया बस। है लिखाया बाबू एडिशन वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखो, ये चीज क्लियर हुआ नोट में जो मैंने लिखा है अभी, कि अगर बेस में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो बेस को हम लोग 10 मान के चलेंगे। हाँ सर। तो यहाँ पर बेटा जैसे अब जो हमारे पास में एलएचएस का हालत हो गया है, उस हालत में आप देखो कि बेस में अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम क्या मान के चलेंगे, उसको बेस को 10 मान के चलेंगे, और सारी लॉग का बेस 10 है, उसके अंदर में बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली होना क्या चाहिए कि ये सारा का सारा ऐसा हो जाना चाहिए, ये लॉग हो जाएगा, और उसके अंदर में ये जितना भी नंबर्स है, इनको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बाकी डॉट डॉट डॉट, और फिर ये वाला, ये सारा नंबर आप लोग को लगता है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दूसरे से 3/2 into 4/3 into 5/4 into dot 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 into 20/90। देखो क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ सर। अब थोड़ा सा कैंसलेशन का पैटर्न ध्यान से देखना, हाँ, कि क्या होगा। ये 3 इस 3 से कट जा रहा है, ये 4 इस 4 से कट जा रहा है, ये 5 इसके बाद कहीं 5 आया होगा उससे कट जाएगा, ठीक है, और ऐसे होते होते, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर ऊपर 19 आया होगा, तो 19 से ये 19 कट गया होगा। देखो क्लियर है नहीं क्लियर?
क्लियर है सर। हाँ सर क्लियर है। तो अब बेटा यहाँ से बचेगा क्या मेरे पास बचेगा log ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 2, और बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली मन में मैं सोच के चल रहा हूँ कि 10 दिया हुआ है, ठीक है। सो log ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, log ऑफ 10। बेस में कुछ नहीं है मतलब 10 है, तो एक बार के लिए 10 लिख देते हैं, और log ऑफ 10 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, विच इज इक्वल टू RHS। सर हम लोग 10 पहले से क्यों नहीं लिखा, लेकिन लाइक वहाँ पे 20/2 के नीचे 10 क्यों नहीं लिखा? मतलब लिख सकते हो, मतलब एक क्या है कि इसको ना ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पे log का बेस 10 कुछ नहीं दिया हुआ वहाँ पे 10 और उसको कॉमन log बोला जाता है, जनरल नोटेशन है। खैर वो सब चीज़ नहीं चाहिए आप लोग को, कॉमन log, नेचुरल log वगैरह वगैरह, ठीक है। बट ऐसा है कि अब वो 10 लिख सकते हो आप, लेकिन फिर भी ज़्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। अगर सवाल देने वाले ने 10 नहीं लिखा तो हम भी थोड़ा सा लेवरेज ले लेते हैं, थोड़ी देर तक बिना 10 लिख के काम कर लेते हैं, लास्ट में जब जरूरत पड़ा तो 10 लिख देंगे और क्या, ठीक है। बट ये कॉमन एक नोशन है कि अगर लॉग का बेस कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो यू कैन एज्यूम इट टू बी 10, ओके। ये आया समझ? हाँ सर। ओके, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड कर दो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से बेटा। ये देखो, ये एक और सवाल, इवैल्यूएट, काफी सारा नंबर्स और बेस में कुछ नहीं है, मतलब 10 मान के चलेंगे। इवैल्यूएट मतलब इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका, ध्यान से देखना, कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू log 2 प्लस log 5 बाई log 16 प्लस 2 log 25, ठीक है, ऐसा लिखा। अभी इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग को सारी चीज़ों को कॉमन बेस में एक्सप्रेस करने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। ऊपर ना मेरे पास में log 2 प्लस log 5 लिखा हुआ, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। और log 2 प्लस log 5 को आई थिंक कि ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई कर भी नहीं पाएंगे हम, क्योंकि 2 और 5 अपने मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है एक तरीके से। नीचे वाले 16 को देख के मेरे मन में थोड़ा सा कुछ आ तो रहा है, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, और 2 log 25 को देख के भी थोड़ा सा ख्याल तो आ रहा है यार कि इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। देखो तो यहाँ तक बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? आ गया सर। ओके, अब बेटा डू यू थिंक कि ऐसा लिख सकते हैं? मैं एक स्टेप थोड़ा कम करके लिख रहा हूँ, आप लोग देखो, अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो मैं उसको भी लिख दूंगा ये ऐसा। और नीचे मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 ना कॉमन चला जाएगा और ये हो जाएगा log 2 और प्लस log 5, ठीक है। देखना हुआ क्या, हुआ ये कि आपका ये जो 4 है ना, ये 2 के पावर वाला, ये चला गया बाहर यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जो 2 है 5 के पावर वाला, ये भी चला गया बाहर यहाँ पे, तो यहाँ आ गया 4, और यहाँ भी 2 इंटू 2 बन गया 4, ठीक है। और ये दोनों 4 जो है वो टोटली बाहर चला गया, और अंदर हमारे पास में बच गया log 2 प्लस log 5। रेस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, तो क्या बेटा अब आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो रहा है एक दूसरे से, एक्सेप्ट 4? ये दोनों तो log 2 प्लस log 5 ही लिखा हुआ है। हाँ सर। ओके, तो इससे आगे क्या बचेगा हमारे पास? 1/4, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? सर एक बार नीचे जाइए। क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं बेटा इससे। जैसे देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का है, प्रूव दैट दिस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 3 log 2 to the base 10, ठीक है। करो इसको एक बार ट्राई करो आप, देखो अगर हो पाता है तो। चलो फिर तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सॉल्यूशन
देखना LHS में तो एक बार के लिए वही सेम स्ट्रक्चर लेना है अपने को। अब सिंप्लीफिकेशन के नाम पे वही देखते हैं कि कॉमन बेस में एक्सप्रेस करने का ट्राई करते हैं नंबर जैसे कि थोड़ा सा सिमिलर हो सके। तो ऊपर वाले को आई थिंक ऐसा लिख सकते हैं कि log ऑफ 2 का क्यूब और टू द बेस 3। नीचे log ऑफ 16 को अपन चेंज कर सकते हैं 2 के पावर में 4 और 9 को चेंज कर सकते हैं 3 का स्क्वायर। 10 को वैसे अच्छे से कुछ ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा तो 10 को 10 रहने दो। 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो 2 स्क्वायर। देखो तो यहाँ तक क्लियर हुआ सारा? हाँ सर। ओके न्यूमरेटर बेटा ऐसा हो जाएगा शायद 3 log 2 to the base 3 divided by 4/2 log of 2 to the base 3 टाइम्स ऑफ, बाहर अपन अगर चाहें तो हाफ लगा सकते हैं, हाफ log 10 to the base 2। देखो क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब बेटा कुछ कैंसिल होता हुआ लग रहा है आप लोगों को? log 2 to the base 3 log 2 to the base 3 ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे ये 2 और 4 कट के यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ से बचा क्या मेरे पास में वो थोड़ा ध्यान से देख। अच्छा सर 2 वो भी कट, 2 और 2 भी कट जाएगा। हाँ ये 2 और ये 2 भी कट जा रहा। अब क्या बचा उसको ध्यान से देखो। दिस इज इक्वल टू सिंपली 3 टाइम्स 1/log ऑफ 10 to the base 2। ठीक है, और आप लोगों को प्रॉपर्टी याद होगा कि log ऑफ a to the base b is equal to 1/log ऑफ b to the base a। तो हम अभी फिलहाल अपने सवाल में राइट हैंड साइड वाले सिचुएशन में हैं और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड वाला बना सकते हैं। बोलो बेटा। सर हम लीव कर रहे हैं, स्कूल है। ओके, log ऑफ 2 to the base 10। ठीक है, देखो और यही था हम लोग का रिक्वायर्ड RHS। देखो आया समझ नहीं आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं आगे, पढ़ो इसको। सर आप एक बार स्क्रीन ऊपर लेके जा सकते हैं क्या? और ट्राई करो इसको भी, अगर आंसर आ जाए तो बताओ मेरे को, मैं करता हूँ सॉल्व। देखो ध्यान से सब सॉल्यूशन। अब जैसे इसमें बोल रहा है कि फाइंड द बेस, ठीक है, सच दैट लोगारिथम ऑफ 144 इज 4। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, बोलेंगे कि लेट द बेस बी x। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि x बेस पे ऐसा हो जाएगा। तो देयरफॉर लोगारिथम 144 टू द बेस x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। देखो ये वाला अंडरस्टैंडिंग आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, अब बेटा ओवरऑल इस वाले स्टेटमेंट से हमको निकालना तो है x। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा सोचें कि लॉ के डेफिनेशन के थ्रू कि भाई इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा रिकॉल करो तो क्या मतलब था इसका कि x के पावर में अगर आप 4 चढ़ाओगे तो निकल के कितना आएगा 144। ये मीनिंग था ना इसका? हाँ सर। यहाँ से बेटा आई थिंक कि इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर सकता हूँ इस तरीके से कि 144 इज इक्वल टू x की पावर में 4।
ठीक है, ये आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब यहाँ से बेटा आपको x निकालना है बेसिकली, ठीक है, जो कि बहुत टफ जॉब नहीं होगा हम लोग के लिए, ध्यान से देखना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 144 के होल पावर में 1/4 इज इक्वल टू x की पावर में 4 और होल पावर में 1/4। मैंने दोनों साइड पावर 1/4 रेज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अटक जाएगा। 144 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो तो देखना है यहाँ पर 144 इज इक्वल टू होगा आपके 12 का स्क्वायर, ठीक है, और 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 का स्क्वायर। सर 2√3। हाँ, फाइनल आंसर 2√3 आएगा। अब ये 4 को आप लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो कि 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 को आप सोच सकते हो 2 पावर 2, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। और इसके पावर में यदि आप मानो कि 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, इस पूरे के पावर में अगर आप 1/4 रेज करते हो तो ये आपको दे देगा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर हाफ, मतलब पावर सिंप्लीफाई होके ऐसा हो जाएगा। बेसिकली इसका मतलब कितना हो जाएगा 2√3। तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि 2√3 इज इक्वल टू x। तो रिक्वायर्ड बेस कितना होना चाहिए हम लोग का 2√3। ओके सर। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है बेटा ये वाला, करो इसको ट्राई करो एक बार। चलो ठीक है, करते हैं इसको भी डिस्कस, ठीक है। देखो ध्यान से सॉल्यूशन वही पिछले बार की तरह ही, पहले मान लेंगे कि लेट द बेस बी x। अब अगर x आपका बेस है तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 49 टू द बेस x मस्ट बी इक्वल टू 6, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 49 का वैल्यू होना चाहिए x के पावर में 6। अब यहाँ से x सॉल्व करने के लिए दोनों साइड 1/6 पावर आप रेज कर दो, तो 49 के जगह पर आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू, अब इसमें 6 कट जाएगा तो डायरेक्टली मैंने x ही छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज नथिंग बट 7 टू द पावर 1/3 विच मीन्स कि x इज इक्वल टू क्यूब रूट ओवर 7। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया सर। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा, ये थोड़ा सा मतलब हैवी वेट क्वेश्चन है, अच्छे से देखो और ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलो ठीक है, आओ देखो इसको भी करते हैं डिस्कस। सोल्यूशन आसान ही है वैसे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ठीक है लैंग्वेज की वजह से कभी कभार स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू द बेस √5 इज की। तो पहले ना मैं इस वाले लाइन से कुछ कंक्लूजन लेना चाहता हूँ, मैं ऐसा सोच लेता हूँ एक बार कि लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो इसका मतलब है ये बोल रहा है कि log ऑफ x टू द बेस √5 इज इक्वल टू की होगा। देखो इस लाइन का मतलब आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया आ सर। गया आ सर। गया सर। ओके, इस वाले लाइन का बेटा एक मतलब तो ये भी होगा फिर कि x का खुद का वैल्यू कितना होगा, √5 पूरे के पावर में की। हाँ सर। हाँ सर। इस चीज को मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ देता हूँ। अगले पार्ट में मेरे से क्या पूछा गया वो देखो, व्हाट इज द लॉगरिथम, व्हाट इज इट्स लॉगरिथम एक्चुअली टू द बेस 5√5। मतलब मेरे से ऐसा पूछा जा रहा है शायद इस पिंक वाले स्टेटमेंट का मतलब कि नाउ log ऑफ x टू द बेस 5√5 इसका वैल्यू बताइए, क्वेश्चन मार्क।
ये पूछा जा रहा है मेरे से, क्या बोलते हो? आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ ओके, सर। तो एक्स का वैल्यू तो पता चल ही गया हम लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। log ऑफ x टू द बेस 5√5 का मतलब होगा log ऑफ √5 के पावर में के बेस में 5√5। ओके, अब दिस इज इक्वल टू, आप चाहो तो ऐसे सोच सकते हो कि log ऑफ √5 के पावर में एक बार के रहने दो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचना। और 5√5 जो है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा सोचो, 5 को आप सोचो √5 का होल स्क्वायर, और इस वाले √5 को √5 टू द पावर 1। ये कुल मिला के ऐसा हो जाएगा कि √5 टू द पावर 3। क्या बोलते हाँ सर। हैं? इसका सर। मीन ये वाला हो जाएगा, है ना। और अब सोचोगे कि सर ऐसा क्यों किया आपने, तो ऐसा इसलिए किया बेटा ताकि लॉग के अंदर का नंबर और उसके बेस का नंबर अगर मैच हो जाए तो हमको पता है कि यार फिर तो मजा आ जाता है, मतलब 1 हो जाता है सारा चीज। तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अगले स्टेप में इसी चीज को क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट k/3 बाहर चला गया और अंदर बचा मेरे पास में log ऑफ √5 टू द बेस log ऑफ √5। रिस्पॉन्ड करें। हाँ सर। ओके, तो डू यू थिंक कि अब ये वाला जो पार्ट है log ऑफ √5 अपॉन log ऑफ मतलब टू द बेस log ऑफ √5, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ यहाँ सर। तक बचेगा कितना, k/3 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लो, इसका आंसर बताओ, मतलब ट्राई करो बताने की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इजी है, घबराना मत। चलो ठीक है, देखो इसको, सोल्यूशन इसका आसान ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये जो लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू log ऑफ 64 टू द पावर -1 अपॉन, मतलब अपॉन नहीं, बेस 0.25, ठीक है। इसका एक्चुअल में मतलब तो यही होगा शायद कि 0.25 के पावर में x इज इक्वल टू 64 के पावर में -1। क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर सिंप्लीफाई करने का बेटा ट्राई करें तो 0.25 का मतलब क्या होता है? 1/4, मतलब 25/100 आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये पार्ट लिखा हुआ है 1/4 के पावर में x, और उस पार्ट में लिखा हुआ है 64 टू द पावर -1, जिसको अपन सोच सकते हैं एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी से 1/64। एक लाइन में और लिख लूंगा यहाँ पर 1/4 पावर में x इज इक्वल टू 1/64 का मतलब हो जाएगा 1/4 का होल क्यूब। ठीक है, रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। यहाँ से बाय कंपैरिजन जो एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी अपना पढ़ा हुआ था उसके हिसाब से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। देखो क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, सिमिलर पैटर्न का एक सवाल और है, इसको ट्राई करो आप। ठीक है, तो देखो फिर कि कैसे होगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी है। सोल्यूशन जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका साफ साफ मीनिंग मैं डायरेक्टली ये इमेजिन करना चाहता हूँ। देखो अगर कोई परेशानी है इसमें तो बताओ। √5 के पावर में x का मतलब होगा 0.008। रिस्पॉन्ड करो, ये लाइन क्लियर है? हाँ सर। ओके, यहाँ पर बेटा 5 के पावर में ये अब हो जाएगा x/2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 8/1000 के पावर में नथिंग 1। देखो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ?
Clear है sir. क्लियर है? ओके। 8/1000 को मैं क्या सोच रहा हूँ कि 2/10 का क्यूब ही तो है ये, है ना? और यहाँ पर है 5 के पावर में x/2, ठीक है। फिर 5 के पावर में यहाँ पर x/2 इज इक्वल टू 2/10 का मतलब हो जाएगा 1/5। ओके, यहाँ पर देख लो कि 2/10 का मीनिंग 1/5 का मीनिंग 5 के पावर में -1। तो मैं डायरेक्टली ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ कि 5 के पावर में -1 के पावर में 3, ऐसा कुछ आएगा यहाँ पर। फिर यहाँ से अपन कह सकते हैं कि 5 के पावर में x/2 इज इक्वल टू 5 के पावर में -3। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? Clear है हाँ sir. सर क्लियर है। क्लियर है सर। ओके बेटा, और यहाँ से बाय कंपैरिजन व्हाट कैन वी से, x/2 इज इक्वल टू नथिंग बट -3, और यहाँ से वी कैन से कि x इज इक्वल टू -6। तो ये है इसका टोटल आंसर। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया sir. ओके, नेक्स्ट ये वाला, ये वापस से थोड़ा सा कुटर पुटर सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पे सवाल कर लो, इसको भी ट्राई कर लो, देखो बनता है कि नहीं बनता है। चलो तो करते हैं इसको भी डिस्कस। इजी है। किसी से बना कंप्लीटली कि नहीं बना किसी से? Almost last तक आ गया. चलो देखते हैं। सबसे पहले तो यही LHS को कॉपी कर लेता हूँ मैं। देखो ये है हमारा LHS, दिस इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि log of 20 को ऐसे रहने देता हूँ, ये इनका ही जितना भी साइड साइड में नंबर लिखा हुआ है ना, इनको सल्टा लेते हैं अगर पॉसिबल हो तो। पॉसिबल तो है मेरे ख्याल में कि log of 15 to the base 16, बस केयरफुली देखते रहना। और इसको सोचने का और भी तरीका हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि यही दुनिया का एकमात्र तरीका है, लेकिन ये मेरे को सही लगता है, आसान लगता है मेरे को, तो इसीलिए मैं तो ऐसे सोचता हूँ इसको। 24/25 होल टू द पावर 5, और प्लस इसको सोच सकते हैं आपके log ऑफ 80/81 होल टू द पावर 3। ठीक है, ऐसा कि सबको ठीक कर लिया। अब ऐसा है देखो कि सारी log के बगल में जो जो नंबर था उन सबको तो मैंने गायब कर दिया। अब है log ऑफ 20 प्लस log ऑफ 15/16 टू द पावर 7 प्लस log ऑफ 24/25 टू द पावर 5 प्लस log ऑफ 80/81 टू द पावर 3। ये मेरे को करना है, ठीक है, और इनके बाहर कोई नंबर वगैरह नहीं है। तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसा सोचूं कि ये सारा नंबर एक log के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा? log ऑफ e हाँ प्लस sir. log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ e इनटू b वाले प्रॉपर्टीज है ना? तो इसको ऐसे सोच सकते हैं log ऑफ, अब थोड़ा ध्यान से देखते जाना कि कहाँ क्या हो रहा है। 20 इंटू 15 पावर 7 बाई 16 पावर 7 इंटू 24 पावर 5 बाई 25 पावर 5 इंटू 80 पावर 3 बाई 81 पावर 3। ठीक है, और लॉग के अंदर ये सारा पड़ा हुआ है। देखो तो ये लाइन आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया sir. ओके, अब बस अपना एम रहेगा बेटा कि इन सारे को ना थोड़ा सा मतलब कॉमन नंबर्स के बेस में अगर हम एक्सप्रेस कर पाए, मतलब ऐसा एक्सपोनेंट्स बना पाए कि सबका बेस सेम हो जाए या सिमिलर हो जाए, तो अपना बात बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि क्या क्या किया जाएगा यहाँ पर। एक तो लॉग लिखेंगे, उसके बाद में एक एक करके चीजों को डिकोड करके समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, 20 को अपन क्या लिख सकते हैं? 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4, जिसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर। क्या बोलते हो? हाँ sir. हाँ Okay. सर। तो इसके जगह पर बेटा 5 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर 20 की जगह पे।
ठीक है, ऐसे ही कर करके बाकी को भी करेंगे। 15 को अपन क्या सोच सकते हैं, 15 to the power 7 is nothing but 3 into 5 whole to the power 7, which means 3 power 7 into 5 power 7। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 power 7 into 5 power 7 अपॉन में ये जो 16 to the power 7 है, तो 16 का खुद का मतलब हो जाएगा, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई 16 पावर 7, 16 का खुद का मतलब हो जाएगा 2 के पावर में 4 और पूरे के पावर में 7 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर में 28। ठीक है, तो नीचे यहाँ अपन लिख सकते हैं 2 के पावर में 28 टाइम्स ऑफ, अभी अब थोड़ा सा 24 टू द पावर 25 को भी डिकोड करने का ट्राई करते हैं। तो 24 को अपन क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू, ये 4 भी नहीं, ऐसा करो 8 इंटू 3 सोचो, 8 इंटू 3 इससे एक बार में हो जाएगा, 8 के जगह पर 2 क्यूब और 3 के जगह पर 3। अब इसके पावर में अगर 5 चाहिए तो इसका मतलब कि इसके पावर में 5 चाहिए और इसका मतलब कि इसके पावर में 5 चाहिए और इसका मतलब हो जाएगा कि 2 के पावर में 15 और 3 के पावर में 5। तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 15 इंटू 3 के पावर में 5 ऊपर। और इसी पैटर्न पे नीचे अगर डिकोड करोगे तो नीचे ना 25 को आई थिंक लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और उसके पावर में 5 है, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 5 के पावर में 10। देखो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है। ओके, अब बेटा इसी पैटर्न पे हम प्रयास करेंगे 80 टू द पावर 3 को डिकोड करने का। तो 80 का मतलब हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ 5 और 16 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर में 4 टाइम्स ऑफ 5 और इसके क्यूब का क्या मतलब होगा थोड़ा देख लेते हैं। इसका क्यूब यानी कि 2 के पावर में हो जाएगा 12 और 5 के पावर में हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा टाइम्स ऑफ 2 के पावर में 12 इंटू 5 के पावर में 3 होल थिंग डिवाइडेड बाय 81 का तो आसान था 3 टू द पावर 4 और उसके भी पावर में 3, तो यानी कि 3 टू द पावर 12। देखो तो ये जो मैंने लिखा ये सारा आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। ओके बेटा, अब क्या है कि देखो क्या क्या चीज डायरेक्ट कैंसलेशन हो सकता है। अगर जो भी कुछ डायरेक्टली कटता हुआ दिखाई दे रहा है तो काट लेंगे, ठीक है, और नहीं कटता हुआ दिखेगा तो उसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। ध्यान से देखना, 5 के पावर में 1, 5 के पावर में 7 और 5 के पावर में 3, कुल मिला के कितना लग रहा है आपको? 5 के पावर में बोलते चलो, लॉग ऑफ 5 के पावर में 11, ठीक है, इनटू थोड़ा सा 2 पे फोकस करते हैं, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 15 और 2 के पावर में 12, 2 to the power 29। 2 to the power 29। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 2 to the power 29, 2 to the power 12। ठीक है। अभी 3 पे फोकस करो, बचा हुआ जो है, तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा? 12 भाई। ओके, डिनोमिनेटर में बेटा यदि देखोगे तो इट्स क्वाइट सिंपल, 2 टू द पावर 28, 5 टू द पावर 10 एंड 3 टू द पावर 12। तो 3 टू द पावर 12 वाला पार्ट आई बिलीव कि कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से, हाँ सर। और 5 टू द पावर 11, 5 टू द पावर 10 को भी कैंसिल आउट करके यहाँ पर बेसिकली बचेगा एक 5 और 2 टू द पावर 28, 2 टू द पावर 29 से एक 2, ठीक है। तो अब क्या आया अपने पास? अपने पास आया लॉग ऑफ 10, बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या मान के चलेंगे 10 एंड विच इज इक्वल टू 1। तो देखो बिना कोई परेशानी हुए, बिना कोई पसीना छूटे सवाल तो बन गया, ठीक है। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट भी लगा। थैंक यू सर।